चलिए, आज हमारा डे है 13। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर मैजिकल जर्नी। डे 13 है ना। डे 12 तक हमने क्या किया था? हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड दिया। जिसने हमारी हेल्प की है, जो जो चीजें हमें मिली है उसके लिए हम ग्रेटफुल है, उसके लिए हमने थैंक यू बोला है। अब आज से आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई डिजायर तो है ही है। पहले इतने दिन हम लोगों ने क्या किया कि जो चीज हमें मिल गई है हम उसको थैंक यू बोल रहे थे, उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे थे। अब आपको आज क्या करना है? आपकी जो लाइफ की कोई भी 10 डिजायर हो, कोई भी 10 जो विश हो आपकी, जिसको आपको फुलफिल करना है, वो लिस्ट बनानी है 10 चीजों की। जैसे किसी को घर चाहिए, किसी को जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, किसी को बिजनेस के को अच्छे से डेवलप करना है, किसी की जैसे अगर मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज के लिए, किसी को किड्स नहीं हो रहे तो किड्स के लिए। तो जो भी आपकी डिजायर है, तो आपको आपकी लाइफ की कोई भी 10 डिजायर जो अभी तक आपको मिली नहीं है उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे हम पहले क्या करते थे कि हमारी कोई भी विश फुलफिल हो गई, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड देते थे। मतलब जो हमारे पास है हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिया। अब आपको क्या करना है? जो आपकी आपको चाहिए डिजायर, उसके लिए आप पहले से थैंक यू बोलेंगे 3 टाइम्स। पहले से 3 टाइम्स थैंक यू बोल के उस डिजायर को विजुअलाइज करना है और प्रेजेंट में उसको फील करना है कि वो डिजायर आपकी फुलफिल हो गई है। ठीक है। अभी एक काम करते हैं, पहले आप लोग एक एक करके मेरे को बताइए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। ठीक है। सबसे पहले रानी। जय जिनेन्द्र। हाँ। लाइफ में ऐसा चाहती हूँ कि मैं भी खुश रहूं, मेरे साथ में जो सराउंडिंग में जो भी पर्सन रहे वो भी बहुत खुश रहे। और एक जो लेवल जो मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊं अपने दम पर, वो मेरी पूरी होए। और इसके अलावा जो भी मेरे फैमिली मेंबर है या मेरे जो भी नियर एंड डियर वंस जो भी है, वो सब बहुत खुश रहे, हैप्पी हेल्दी रहे। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? क्या विश है उनकी? लाइफ के अंदर आगे क्या करना चाहते हैं, क्या चीज अचीव करना चाहते हैं? सब सो रहे हैं, मेरे को लग रहा है। नहीं, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, बोलिए भानुमति जी। सक्सेस होना और बाइक सीखना है, स्कूटर चलाना सीखना है। वेरी गुड। ऐसी होनी चाहिए डिजायर। बाइक चलाना सीखना है, वेरी गुड। ठीक है। और और किसी की? हाँ, आप बोलिए बेटा। मैम मैं सबसे अच्छी बनना चाहती हूँ पढ़ाई में। और मैं बड़े होकर बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहती हूँ, जैसे पढ़ाई के लिए बहुत सारे मेडल्स, एथलेटिक अचीवमेंट्स। और वेरी गुड। तो अब से आपको क्या करना है पहले ये सुनो। पहले आप आज यही करेंगे कि कोई भी 10 विशेस जो आपकी है या आपको लाइफ में वो अचीव करना है, वो आपको एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद स्टार्टिंग करना है। हर विश के लिए अलग से आप क्या लिखोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जैसे अगर तुम्हारी बात करें, हाँ, थैंक यू फॉर द हाई मार्क इन माई एग्जाम रिजल्ट विच आई गॉट मी इन द एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट स्कूल, एग्जैक्ट कॉलेज, या जिस चीज में, जिस स्कूल कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वो आपको मिल गया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी विश होगी उसके लिए हम थैंक यू करके और विजुअलाइज करेंगे कि वो विश हमारी पूरी हो गई है। ठीक है। तो
10 लिस्ट आपको रेडी करनी है, समझ आया? उसके बाद क्या करना है, लिस्ट आपने रेडी कर ली, थैंक यू आपने कर दिया। मेन काम क्या होता है कि जो आपकी विश है जब वो फुलफिल होगी तो आपको क्या फीलिंग्स आएगी उसके लिए। जैसे भानुमति जी ने अभी बोला कि उनको टू व्हीलर चलाना सीखना है, ठीक है? तो अभी आप मेरे को बताओ कि टू व्हीलर चलाने से आपको कितनी खुशी, कैसी, मतलब क्या आपका रिएक्शन रहेगा जब आप सीख जाएंगे? बहुत खुशी रहेगी कि जिंदगी में कुछ किया है करके, हाँ कुछ सीखने, क्योंकि थोड़ा डर लगता है बाइक स्कूटर चलाने में। कोशिश किया था 2 बार, नहीं हुआ मेरा। हाँ, कोई बात नहीं। इसके लिए अब आप वो अपने विश में लिखो, और अब से आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि जब आपने सीखा तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा, मतलब क्या फीलिंग्स आई आपके अंदर कि आपने ये सीख लिया। उसके बाद सेकंड किसी चीज आपको क्या करनी है, किसी सेकंड के ऊपर चीज निर्भर आपको नहीं, क्या, हाँ किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। नहीं तो क्या लड़के को बोलना या लड़के को बोलना पड़ता है, तो सही वो बात, चीज की खुशी रहेगी। सही बात है। तो अब जब मतलब 3 चीजें आपको क्या करनी, जो भी आपकी विश है उसके साथ आपको पहले तो थैंक यू लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट आपको आईज क्लोज करके विजुअलाइज करना है कि जब आपकी वो विश फुलफिल होगी तो आपके इमोशंस किस तरीके के होंगे, मतलब आपको वो क्या एहसास हो रहा है, वो विजुअलाइज करना है। आपको इमेजिन करना है आपने स्कूटर चलाना सीख लिया, अब आपको विजुअलाइज करना है कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि आप स्कूटर चलाना सीख गए, ठीक ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या करनी है कि जो भी आपके विश हो, आप सबसे पहले किसको बताना चाहेंगे कि मैंने स्कूटर चलाना सीख लिया, या आपकी जो भी विश है उसको जब वो फुलफिल हो जाएगी तो सबसे पहले आप किसको इन्फॉर्म करना चाहेंगे, उसके बारे में किसको बताना चाहेंगे कि मैंने ये चीज अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर ली है? लड़के को, वेरी क्योंकि गुड, लड़का सिखाया नहीं पा रही थी ना, इसके लिए। चलो ठीक है, उनको बोलना है। और उसके बाद आपको एक और चीज करनी है कि जब आपने, मतलब आपके इमोशंस आपको पता चल गए, किसको आपको बताना वो आपको पता चल गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि जब वो आपने सीखा, स्कूटर चलाना सीख लिया, उसके बाद मतलब क्या करेंगे सबसे पहले सीखने के बाद में? मंदिर जाऊंगी, वेरी टेम्पल, गुड, वेरी गुड, वेरी लेडीज। गुड। तो इतनी डिटेलिंग आपको चाहिए आपकी हर एक विश के साथ, ठीक है? 10 लिस्ट होगी, उसमें तीनों, मतलब फर्स्ट आप थैंक यू लिख के उसको विजुअलाइज करेंगे, मतलब वो आपने अचीव कर लिया वो आप लिखेंगे। उसके बाद एक एक विश को आप विजुअलाइज करेंगे, और विजुअलाइज करेंगे मतलब जब वो फुलफिल हो गए, उसको फुलफिल करता हुआ आपको फील करना है, उस समय आपकी क्या फीलिंग्स आपको फील हो रही है वो विजुअलाइज करना है। उसके बाद आप सबसे पहले आपकी जो ड्रीम, जो भी आपकी विश है, जो भी डिजायर है वो फुलफिल हुआ, तो सबसे पहले आप किसको बताएंगे, तो वो फुलफिल हुआ, उसके बाद आप उस पर्सन के पास जा रहे हो, उसके बाद वो फुलफिल होने के बाद सबसे पहले आप क्या काम करोगे, वो भी आपको विजुअलाइज करना है। जब हम कोई चीज की इतनी डिटेलिंग से विजुअलाइज करने लग जाते हैं तो वो चीज हम अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर लेते हैं, ठीक है? हाँ एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे जो सपने होते हैं उसको हम विजुअलाइज तो रोज करते हैं, नो हाँ डाउट। हाँ आधे टाइम तो शायद कल्पनाओं में ही जीते होंगे। हम्म, आई थिंक जिनका भी जो भी ड्रीम होता है एक रियल फैक्ट है, ठीक है। फिर भी वो पूरा क्यों नहीं होता है? फिर भी वो पूरा क्यों नहीं होता कि कहीं ना कहीं मन के अंदर थोड़ा डाउट रहता है। नहीं, डाउट वाली तो बात ही नहीं रखते, कॉन्फिडेंस तो फुल है। कॉन्फिडेंस किसी का तो फुल है ना, तो कॉन्फिडेंस जरूर पूरा होगा।
देखो इतना ट्रस्ट रखा है तो थोड़ा और ट्रस्ट रखो। देखो अभी इतने टाइम से हमारा थॉट पैटर्न, जैसे 12 दिन से जब हम ग्रेटिट्यूड देने लगे हैं, तो हमारा थॉट पैटर्न है वो और चेंज हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम भी वो चीज अट्रैक्ट करने लग जाएंगे जो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो अब तक नहीं किया लेकिन अब करेंगे उस चीज को, जो भी हमारे ओके। विश है उसको अचीव अब हम करेंगे। तो और आपको, दूसरी बात, हाँ बोलो। दूसरी बात, हमारा ड्रीम पूरा हो गया, उस दिन वो चीज की फीलिंग उतनी नहीं रहती है जब तक हम उस चीज को पाते नहीं है। यू नो, जो चीज सामने आ जाती है ना, उसकी वैल्यू खत्म होने लग जाती है। वो भी सही बात नहीं, है। एक बात रानी जी, एक बार तो खुशी होती है रानी जी। होती है लेकिन लिटिल कम हो जाती है। वो जो देखिए, वो वो जो बात बोल रही है वो सही बोल रही है कि एक बार क्या होता है, एक नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी यंगस्टर कोई बॉय बॉय और गर्ल दोनों फ्रेंड्स है, हाँ, तो मतलब काफी टाइम से उनका अफेयर चल रहा है, तो उस समय उनको मतलब लाइफ के लिए ये करना वो करना, शादी करनी ये करना, और जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद उनकी लाइफ है वो नॉर्मल, वो प्यार कहीं चला जाता है उस समय। ठीक है, तो गायब हो जब जाता है। जब तक वो चीज मिलती नहीं है ना तब तक हमारे चित रहते, और जब हमें वो चीज मिल जाती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन हमें हम्म। ऐसा करना नहीं है। हम मतलब उस चीज की जब तक आप वैल्यू नहीं करोगे ना, तो उसके आगे और आप एक स्टेप बढ़ नहीं पाओगे। देखो हमने यूनिवर्स से कोई विश मांगी है, तो वो अगर हमारी फुलफिल हो गई है, तो हमें उसको थैंक यू बोलना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है। अभी जैसे अगर हम मनी की बात करें, है ना, पैसा आता है आपके पास में, आता है, और हम क्या करते हैं, खर्चा खर्चा हो गया, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, खर्चा हो जाता है। अरे भाई, तो पैसा क्या बोलेगा, ये तो केवल कंप्लेन ही कर रहा है, मेरे को इसके पास नहीं रुकना है। मैं आया इसीलिए तो इसने इतने सारे खर्चे किए, हाँ, मैं आया तो ये चीज लेके आई वो चीज लेके आई, अगर मैं नहीं होता तो उस चीज को वो ला पाते क्या, नहीं ला पाते। लेकिन इनको कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है मेरे को यहाँ नहीं रहना है, तो वो पैसा है वो चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी हमारी विश फुलफिल हो, तो आपको क्या करना है कि उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते रहना है, ताकि नेक्स्ट स्टेप आपका बढ़ सके। एक वो स्टेप है, वो जो आपने एक सीढ़ी पार कर ली है, तो दूसरी सीढ़ी तक जाने के लिए आपको उसको ग्रेटिट्यूड देते रहना है, तभी आप दूसरी सीढ़ी पे पहुंच पाओगे। मतलब जो हमारा ड्रीम होता है वो तो फर्स्ट स्टेप ही है, हमें तो और आगे जाना है। करेक्ट। तो ऊंचाइयों तक जाने के लिए ग्रेटिट्यूड देते हुए आगे बढ़ते जाओ। यू है। हाँ, ओके। देखो थैंक ग्रेटिट्यूड देंगे, हाँ, देखो हमें अगर कोई पर्सन मिलता है, वो हमें थैंक यू बोलता है, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे हैं, थोड़ी सी जब हम तारीफ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे तो हमें भी खुशी फील होगी, अच्छा ये पर्सन अच्छा है। और ऐसे ही जब हमें वो चीज मिल गई है, हम उसकी तारीफ भी नहीं करेंगे, उसको ग्रेटिट्यूड भी नहीं देंगे, तो वो चीज हमसे दूर चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारी 28 डेज की जो जर्नी है वो हमें ग्रेटिट्यूड, जैसे 12 डेज हमने ग्रेटिट्यूड कर लिया, अब हमारा टाइम है कि हमें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। ठीक है, तो हर डिजायर के साथ आपको, जैसे एक एक विश के साथ आपको कि जब वो मिलेगी तो आपको क्या फीलिंग आएगी, कैसा आप फील करेंगे, फिर सबसे पहले आप किसको बताएंगे वो, और उसके बाद आप क्या करेंगे जब वो फुलफिल हो जाएगी तब। तो ये 3 स्टेप भी करने हैं उसके साथ में, एवरी विश के साथ ये 3 स्टेप्स करने हैं। जरूरी नहीं ना गीता, कि, हाँ, वर्कलोड स्टेटस बहुत पे दे लगा देती दे। हूँ। हाँ, नहीं, स्टेटस पे लगा देंगे, सबको पता चल जाएगा। क्या चीज? जो विश अपनी पूरी होगी ना, स्टेटस पे लगा देंगे, सबको पता चल जाएगा।
रानी जी। सही है ना? ठीक है, सही आप है। स्कूटी चलाते हुए का फोटो लगा चलो, देना। हाँ, वेरी गुड। तो अब जैसे ये अभी इन्होंने बोला है कि हम स्टेटस पे लगा देते हैं, सबको पता चल जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है? 10 विश, और उसके बाद 3 आपकी फीलिंग्स। उसके बाद आपको क्या करना है? आप अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं? एज ए फीमेल, किचन में या फिर रूम में? कहाँ किचन। करते हैं? किचन, है ना? किचन। अगर किचन में पॉसिबल हो, आप अगर इंडिविजुअल रहते हैं, किचन में पॉसिबल हो, तो आप क्या कर सकते हो? आपकी जो 10 विश है ना, उसकी पिक्चर्स आप निकालो। जैसे स्कूटी का है, मतलब आपको ड्राइविंग सीखनी है, तो स्कूटी की पिक्चर, जैसे कोई उसको ड्राइव कर रहा है वैसी पिक्चर, वो आप वहां पे लगाओ। आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। तो 10 विशेष जो भी होगी, उसकी पिक्चर को आपको उस विजन बोर्ड पे स्टिक करना है। और आपको क्या करना है? विजुअलाइज करना है। सबसे पहले उस बोर्ड पे आप 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वो लिखेंगे, और उसके बाद अपने विश को वहां पे स्टिक करना है। जहां आप डेली देखते जाओ, आपकी नजर पड़ेगी, तो जैसे ही नजर पड़ेगी आप वापस से थैंक यू बोलोगे उसको। और जितनी बार थैंक यू बोलोगे, उतनी जल्दी वो विश आपकी फुलफिल होगी। जैसे अभी रानी ने एक चीज बोली थी कि मतलब पॉजिटिव है, विजुअलाइज भी करते हैं, फिर भी अभी तक विश है वो फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? आपने अभी तक उस चीज को इतनी शिद्दत से चाहा ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी शिद्दत के अंदर कमी है। ठीक है? एक जुनून होना चाहिए उस चीज को पाने के लिए। देखो, विश है ना, केवल ऐसे पूरी नहीं होगी कि हमने स्टिक कर दी और विश पूरी हो गई। उसके लिए हमें इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी, है ना भानुमति जी? ऐसे थोड़ी कि आपने वो पिक्चर लगाती स्कूटी चलाते हुए और आपने स्कूटी सीख ली। उसके लिए चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो स्टिक करने से मैंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज सेट हो जाती है कि मेरे को ये काम करना है। जितना आप फिर उसके लिए मेहनत करेंगे, उतना जल्दी आप उस चीज को अचीव करेंगे। तो आपको एक विजन बोर्ड भी बनाना है अपनी 10 लिस्ट का। ठीक है? तो वो तो इस डायरी में भी अपन लिख सकते हैं और फिर हाँ, डायरी डायरी को में लिख रोज सकते हो। रोज। डायरी को हम रोज पढ़ते हैं। देखो, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल रहते हो, तो आप किचन में अपने रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के ऊपर आप स्टिक कर सकते हो। वह दिन भर आपका टाइम स्पेंड होता है। लेकिन अगर जॉइंट में रहते हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि ऐसे आप ओपनली ये सब करें। कुछ भी नहीं कर तो सकते। आप क्या कर सकते हो? अपनी डायरी के अंदर, क्योंकि अभी ये हमारी जो डायरी है विश मैनिफेस्टेशन की, ये हमारी मैजिक डायरी है, जिसको हमें रेगुलर यूज करना है। एवरीडे हम उसको यूज कर रहे हैं। तो उस पे आप अपने विश को लिखिए, विजुअलाइज कीजिए, उसके साथ उसकी पिक्चर भी लगाइए, ताकि डेली डेली आप उसको देखेंगे ना। जितना जल्दी देखेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, उतना जल्दी उस चीज को आप अचीव करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्लियर है। राघवी जी, इसका जी स्वीट वर्ड नहीं है? किसका? जैसे अभी अपना विश पूरा होने के लिए स्विच वर्ड। मैनिफेस्टेशन के लिए? मैनिफेस्टेशन के लिए मैं आपको एंजल नंबर दे देती हूँ। हाँ, एक मिनट। नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, बोलिए। बोल वन, दीजिए। हाँ, सिंपल है। हाँ। आपकी कोई भी विश हो ना, उसके नीचे आप इस, या फिर उसी के पास आप ये स्विच नंबर भी लिख सकते हो, 1176। ये वन मैनिफेस्टेशन का है, 1176। 1176। हाँ, ये विश मैनिफेस्टेशन का है। तो आपकी जो भी विश होती है, उसके बाद ये लिख लो, ताकि वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है? हाँ, थैंक यू। हाँ, राघवी जी, मेरे को एक चीज बोलना है। अभी आपका क्लास हो गया ये पूरा? 1 मिनट। क्लास पूरा हो गया है?
क्या किया भानुमति जी? राघवी जी ने अपने को पिन चुभोने का एक ट्रीटमेंट बताया, जैसे मतलब कोई इमरजेंसी होती है अपने को डॉक्टर के पास जाने के पहले क्या करना चाहिए करके। तब मैंने पिन चुभोए थे उनको 10 फिंगर्स में 2 बार किया था। तो वो एकदम एम्बुलेंस भी गाड़ी की रेडी हो गई कि एम्बुलेंस भी आ गई बाहर। वो हॉस्पिटल नहीं गए और ठीक हो गए। फिर उनको वहीं पे ग्लूकोज के वो पोसत में थे, मतलब उद्यान आगे पोसत साध्वी जी कैसे रहते हैं जैन में, तो वैसे था। तो वो हॉस्पिटल जाते तो उनका पोसत टूट जाता। तो मैं वहीं पे उनको ट्रीटमेंट करके वहीं पे उनका ठीक हो गया। 2 बार किया था मैंने उनको क्या हुआ पैरों था में। उनको? वो बोलता तो मेरे को ध्यान नहीं होता, आप राघवी जी से पूछ लीजिए उसको। एक्यूपेंचर के लिए बोले कि किसी को इमरजेंसी होती है ना तो प्रेशर की लिए पिन दे तो अपने को हार्ट में वगैरह कहीं पे भी अफेक्ट नहीं करेगा, इसके लिए वो क्या है ब्लड लेटिंग किया था, ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग किया था इन्होंने। एक्चुअली उनको प्रॉब्लम क्या हुआ था भानुमति जी? एक्चुअली में देखो, जैसे 7 o'clock वो बीमार पड़े थे, तो डॉक्टर सिस्टर आके उठा रहे, उठ ही नहीं रहे, मार रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। डॉक्टर भी बोले कि ओके। क्या किए जो आप किए। तो मैंने फिर, मेरे को साहब भी बोले कि आप आके एक बार देखिए उनको। मैं ठीक है, मैं एक बार करके, फर्स्ट टाइम की तो खाली थी, थोड़ी सी आंखें खोले थे उन्होंने। फिर मैं बोली 10 मिनट के बाद वापस करती हूँ, तो दूसरी बार गई तो 10 मिनट में आंखें खोल दिए थे। तो फिर मुझे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाएगा कल। फिर एम्बुलेंस में वापस वेरी चली गई। गुड। रियल में बहुत मेरे को ना, मैं डर रही थी कि होगा नहीं होगा। हाँ, उस वक्त मैं भगवान का नाम लेके उनको पिन चुभो रही थी। और जब वो उनकी हालत थी ना, तो से खून भी बहुत मुश्किल से निकल रहा था, एकदम हार्ड हो गया था शरीर उनका। एक्चुअली तो वो वो किया ना, अनकॉन्शियस हो गए थे। हाँ, कॉन्शियस ही हो गया, बेहोश थे। 45 मिनट्स के बाद की मैं, वही अगर 10 मिनट पहले करती ना तो अच्छा। वही उसके 2 दिन पहले मैंने एक लड़की को किया था, उसकी भी हालत वैसे ही गिर गई थी, उपवास वगैरह रहता। तो उसको मैंने वापस पूछा तो बोले कि आंटी, जैसे ही मैंने उसको पिन चुभाया ना, वो लड़की ने मेरे को हाथ पकड़ लिया, मेरी लड़की को पसंद आ रहा है पूरा की। तो बोला आंटी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं वो की तब। वो इसके बाद वेरी। महाराज साहब को पता, तो उन्होंने वापस बुला के वो ठीक हो गए। और रियल में हॉस्पिटल नहीं गए, वहीं पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। अगर वो चले जाते तो ना उनका उनका पोस्टर टूट जाता, उद्यान मतलब बीच में ब्रेक हो जाता। तो ये क्या वेरी क्लासेस गुड। थैंक यू भानुमति जी। इसी तरीके से आपने, हाँ बोलिए बोलिए। हैंड के फिंगर्स में चुभाना है? हाँ, फिंगर्स तारा के जी, कॉर्नर पे। तारा जी मेरी बात सुनिए। ये आप है ना हमारे पिछले वीडियोस देखिए, ऑनलाइन मिलेगा आपको। हाउ टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस, वो आपको यूट्यूब पे हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप देखिए। वो बहुत मैजिकली वर्क करते हैं, है ना? नहीं, आप रियल लोग में बहुत अपने को लगता है आप छोटी छोटी सिखा रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कब अपने दिमाग में काम आती है पता नहीं चलता, कब यूज होता है वो चीज का। करेक्ट। करेक्ट है ये। तारा जी, आपको मैं थैंक यू राधा बोल दूं, कृष्ण राघवी मैम। आया था तो मेरे हाँ को। कैसे हो? बोले माला जी। बस ठीक है, उद्यान। मैं बढ़िया मैम। हाँ। मैम गूज बम्स आ गए, गूज बम्स आ गए मैम सुन के। हाँ हाँ हाँ। मैम आपके आपके कोर्सेज में ना मिरेकल ही होते हैं आज। मैम क्रिस्टल हीलिंग जो सीखा था ना, तो मैम सीरियसली ऐसा ही लगता था कि क्रिस्टल्स हैं, क्या वर्क करते हैं क्या नहीं, बट यस इट्स वर्क मैम। तो मैम धीरे धीरे वो मैजिक अनफोल्ड हो रहे हैं हमारी लाइफ में। सो थैंक यू टू यू मैम, थैंक यू टू डिवाइन ऑल्सो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक मैम। यू माला मेरा जी। क्वेरी ये था। हाँ हाँ, बोलिए। यस मैम, थैंक यू टू यू मैम। मैम जैसे जो आपने अभी मिस विश मैनिफेस्टेशन नंबर बताया 1176, हाँ जैसे हाँ। मैम मैं वास्तु भी जानती हूँ, तो हमारी एक प्रॉपर्टी सेल के लिए है, तो मैंने उसका कुछ लगाया हुआ है वेस्ट में, सो दैट मेरी प्रॉपर्टी जल्दी सेल हो जाए। तो वो जो मैंने पिक्चर लगाया है, तो वो पिक्चर के पीछे मैं ये नंबर लिख सकती हूँ लिख सकते हो, क्या ना? मतलब उसके ओके पीछे आप लिख दो। आपकी विश जो है उसके नीचे आप ये नंबर भी लिख दो कि वो, तो वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका। और वैसे वेस्ट हम। डायरेक्शन है ही मैनिफेस्टेशन की, तो उधर आप स्टिक करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका काम। हाँ जी।
तो वही मैं जानना चाह रही थी कि वो पिक्चर है, वो तो प्रिंटेड है पूरा, तो उसके बैक साइड पे आई कैन राइट लिख एंड सकते राइट दिस 1176। हम्म। तो मैम जैसे अभी आपने बोला 10 विशेस, उतनी विशेस तो नहीं है मैम, थोड़ी ख्वाहिशें हैं, तो जितनी होगी लिखेंगे। हाँ देखो बट जितनी जैसे है, नेम एंड जितनी है उतनी लिख यस, सकते हो, कोई बात नहीं। मैक्सिमम 10। ओके। बट मैम जैसे नेम एंड फेम या कैरियर सेटलमेंट, सो उसके लिए कौन सी पिक्चर्स वी कैन प्रिंट आउट? देखो अभी जैसे वो मेडल लिए हुए उस टाइप से जो हाथ में आती है अवार्ड लेते हुए क्राउड में, आप मतलब कोई पर्सन स्टेज पे है क्राउड में ऐसे है, तो मतलब वो नेम फेम, उस पर्सन का नेम फेम है, इसीलिए तो वो उस क्राउड में है, मतलब क्राउड में ऊपर स्टेज पे है। तो उस टाइप से आप करो कि आपको कोई मेडल मिल रहा है, कुछ अवार्ड मिल रहा है आपके अचीवमेंट के लिए कि बहुत अच्छा वो किया है, तो उससे नेम फेम सब बढ़ेगा। तो वो वो आप लिखिए और विजुअलाइज कीजिए कि न्यू क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको, उसके लिए थैंक यू। एवरी डे न्यू न्यू क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, अर्निंग के सोर्सेज बढ़ गए हैं, उसके लिए थैंक यू। और हर विश ओके, के गॉट इट बाद मैम। आपको उसको विजुअलाइज करना है, और उसके लिए आपको कि किसको आप बोलेंगे सबसे पहले, और जब वो फुलफिल हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, सब कुछ आपको विजुअलाइज करना है। तो जितना आप उस चीज को विजुअलाइज करेंगे उतना जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, गॉट इट मैम। जी, ये जैसे विजन बोर्ड आपने बताया कि पिक्चर्स लगानी है एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऊपर वो भी लिखना है समथिंग, तो मैम विजुअलाइज करना है, थैंक यू लिखना है, तो ये 1176 हर पिक्चर की बैक साइड पे लिखना? हर 7 के बैक साइड पे लिख लो, नहीं तो उस विजन बोर्ड पे ही लिख लो ना। थैंक यू ओके, के बाद ओके, 1176 लिख लो, उसके बाद आपकी जो भी विश है वो। और अगर आप बोर्ड टाइप का ओके, बनाते हो और वेस्ट साइड में रखो तो वो और अच्छा है। आप डायरी बनाते हो तो कोई बात नहीं, डायरी में आप मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि अभी जैसे आप तो आज ज्वाइन किए ये ग्रुप, हम लोगों का 12 डे का हो चुका है ये अभी तक, कि यस मैम। 12 डे से हमने ये सारा किया है, आज 13 डे है हमारा। तो हम यस मैम। हम लोगों ने क्या किया कि सबने ऑलरेडी पहले से ही सबकी डायरी मेंटेन है हर चीज के लिए, जिसके अंदर पिक्चर वगैरह हमने सब कुछ लगा रखा है। ठीक है। ओके, तो ये अभी क्या है कि हम लोग डेली देखते हैं, डेली उसको यूज करते हैं, डेली कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग दिन का अलग अलग टास्क। तो ये डायरी जो है अभी देखो, विजन बोर्ड का मतलब क्या हुआ, आप उस जगह को बार बार देखो। तो वो कोई आपकी वॉल हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, आपकी डायरी हो सकती है, जिस पे आप ज्यादा टाइम रहते हो, कहीं भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो मैम जैसे शुड आई स्टार्ट फ्रॉम दिस 13th डे और फिर फर्स्ट से स्टार्ट करूँ? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फर्स्ट तो ग्रेटिट्यूड दिया था, आप अभी से स्टार्ट कर लो, बट साइड बाय साइड आप वो डे 1 2 3 का भी आप करते जाइए। सॉरी मैम, वॉइस ब्रेक। मैं बोल रही हूँ कि आज से ही अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और उसके साथ साइड बाय साइड आप डे 1 2 3 वो भी साथ में करते जाइए। Okay. Ma'am, can I use the dairy which are already used for first 2 3 pages? नहीं नहीं, न्यू डायरी मेंटेन करनी है इसके लिए। Okay. वो एक्चुअली विश मैनिफेस्टेशन के लिए ही था, जब ये 12 12 पोर्टल वगैरह आया था, अच्छा अच्छा, तो विश वो तीन मैनिफेस्टेशन चार की है तो आप यूज कर सकते हो। और उसमें हाँ, क्या करो, सबसे पहले आप खाली डे 1 का आप लिख लो, डे 1 का जो ओके, है वो कर लो, उसके बाद मतलब वो भी करके और साथ में ये भी कर लो, और फिर जैसे जैसे आपको टाइम मिले उसके अंदर ऐड ऑन करते जाइए। ठीक है। मतलब वो 10 days 12 days के पेजेस छोड़ देती हूँ, तो अंदाजा हाँ से तो हाँ हाँ 13 day onwards हाँ हाँ I will start. So I can use that diary ना, 12 12 हाँ हाँ, विश पोर्टल की थी मैम। मैनिफेस्टेशन किया तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं ओके, डायरी चाहिए। थैंक यू।
हाँ, वेलकम। तो ठीक है, आज का टास्क सबको समझ आ गया है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक डाउट है, बोलो। हमारी जब विश पूरी होती है हम बहुत खुश हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी नजर ही हमारी खुशियों पर लग जाती है। होता नहीं है कि आगे के लिए जो रास्ता हम सोचते हैं ना, वो वहीं पे ब्लॉक भी हो जाता है। अति खुशी शायद हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं। को रोकने के लिए क्या है? ओवर जब हो जाता है ना किसी चीज का। क्लींजिंग करते जाओ, आपने भी नजर हट जाएगी। ओके, ठीक है। ठीक। और जब भी ऐसा लगे, और एक चीज और है, जब भी आपको ऐसा लगे कि नेगेटिविटी आ रही है, काम चल रहा था अचानक से स्टक हो गया, कुछ भी ऐसा हम्म। फील होए, तो आप कॉफी और या फिर ये रॉक सॉल्ट ये डाल के नहा लो, तो जो भी नेगेटिविटी हम्म। होगी वो रिलीज हो जाएगी। और वापस से आप थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड दो जो आपको मिला है। जैसे मैं कैम्फर ऑयल यूज करती हूँ, हाँ, तो अपना वो भी अपना चल चॉइस है। जाएगा। आप जो जिस चॉइस मतलब जिस तरीके से आप क्लींजिंग करते हैं, आप कर हम्म। सकते ओके, थैंक यू। हैं। हाँ, चलिए फिर ठीक है, हम मिलते हैं कल हमारे डे 14 में। तब तक आप डे 13 के राघवी जी, कॉफी और क्या बोले आप? थैंक यू राघवी जी। रॉक सॉल्ट। ओके, थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू।